बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपने किचन में चिकन टिक्का रेडी किया है जो कि बहुत ही आसानी के साथ मज़े का तैयार हो जाता है, झटपट तैयार होता है। और हमारे किचन में जितने भी मसाले होते हैं उसी के साथ हम रातों वाला ये चिकन टिक्का रेडी कर सकते हैं। इसमें एलुमिनियम फॉइल लगाने की या इसमें बटर पेपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप मेरी इस रेसिपी को देखें और फिर आप भी घर में ही अपने किचन में इसको तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। आज मैं अपने किचन में बहुत ही स्पेशल किस्म का चिकन टिक्का तैयार करने लगी हूँ। घर में ही अगर किसी की दावत करनी हो तो वहाँ भी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को फॉलो करना है, स्किप किए बगैर देखना है। इसमें मैंने बहुत सारी टिप्स बतानी है जो आपके बहुत ही काम। तो चले स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। ये चिकन लिया है 1 kg यानी कि 1 किलो। और इसके लेग पीस जो है इसको मैंने ये कट लगा लिया है। ये कट लगाने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर हमने जो नमक और लीमन लगाना है, मसाले जो लगाएंगे वो इसके अंदर जज़ब हो जाएंगे अच्छे तरीके से। और इसकी बोटियाँ करवा ली हैं दरमियानी साइज़ की, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। ठीक है, टिक्के टाइप का ही आपने इसको तैयार करवाना है गोश्त को। इसका पहला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर ये सादा नमक है 1 चम्मच, ये मैं इसके ऊपर लगा के इसको मिक्स करूँगी चिकन के अंदर ताकि रच बच जाए। ये इसका पहला स्टेप है। आपने गौर से देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर आपको मैं इसका दूसरा स्टेप बताऊँगी। अगर आपके घर में कोई ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं या कोई आपने ईद पे या कोई स्पेशल पार्टी करनी हो तो वहाँ पे आप आसानी के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास लीमन है। ये लीमन को मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लीमन बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, मिलते नहीं है, तो मैंने इसको छोटी छोटी डिब्बियों में डाल के तो रखा हुआ है, फ्रीज़ किया हुआ है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड की हुई है। और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है खाने में डालने के लिए तो मैं इसी तरह इस छोटी छोटी डिब्बियों से निकाल के तो यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह मैं इसको इसके ऊपर ये लगा लूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ार में लीमन बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हमने फ्रीज़ किए होंगे लीमन तो हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब ये नमक और लीमन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसको 1 घंटा रेस्ट दूँगी। 1 घंटा मैंने चिकन को नमक और लीमन लगा के रखा था। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई पैन में मैंने ऑयल को डाला है। अब हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। इसको हम लाइट पिंक कलर देंगे इसका। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लाइट गोल्डन कलर आ गया है टिक्कों का। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। इसको छाननी में डाल के निकालना है चिकन को ताकि इसके अंदर जो तेल है ना वो बिल्कुल ना रहे। अब ये जो मैंने चिकन के टिक्के तैयार किए हैं इसकी मैं ग्रेवी तैयार करती हूँ। ये मेरे पास 2 टमाटर है और 1 गट्टी लहसुन की थी, उसके मैंने ये छील लिया है। 1 अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्ची और 1 प्याली मेरे पास दही किया है। इसको मैं ब्लेंडर में डाल के अब इनको मैं दही में डालकर तो इसकी मैं पेस्ट बना लेती हूँ। अगर हम चिकन टिक्का बना रहे हैं तो इसका बड़ा ज़बरदस्त चिकन टिक्का का मसाला मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ जो हमने टिक्कों के ऊपर लगाना है। सबसे पहले तो मैं इसमें ये ग्रेवी डालूँगी जो मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च की बनाई है और टमाटर दही में डाल के बनाई है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये मेरे पास 1 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 ही चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 ही चम्मच है सारा ये सूखा धनिया और ये पिसा हुआ ज़ीरा और ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसमें सारे के सारे मसाले आ जाते हैं। अगर आपने ये मेरी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे आप देख सकती हैं, पहले से मैंने अपलोड की हुई है। इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, लौंग, इलायची, बादियानी खताई का फूल यानी कि जितने भी मसाले हैं ये देखिए इस तरह मिक्स करके इनको अच्छे तरीके से। बाज़ार से चिकन टिक्का मसाला लाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में ही जब सारे मसाले हों तो इसको मिक्स करके तो ये तैयार हो जाता है। देखिए इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको दही की बनाई ग्रेवी में डाल दूँगी। बन गया ना मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला। अब इसमें मैं ये फ्राई किया हुआ चिकन डाल के तो बोटियों के ऊपर अपना ये मसाला लगा लेती हूँ। आज बहुत ही मज़े का चिकन टिक्का हमारे
घर में तैयार हो रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त। आप शादियों वाला चिकन टिक्का घर में ही तैयार करेंगे तो क्या ही बात है। इसी तरह मैं ये फ्राई किए हुए चिकन टिक्के इसमें डाल के तो अच्छी तरह इनके ऊपर ये मसाला लगा लेती हूँ। जब ये अच्छे तरीके से लग जाएंगे तो फिर हम इसको स्टीम देंगे। चिकन के ऊपर मसालों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको चिकन टिक्के को स्टीम करके दिखाती हूँ कि इसको स्टीम कैसे करना है। आप चिकन को स्टीम करने के लिए मैंने मोटे पैने वाली एक पतीली ली है। उसमें मैं आधा कप ऑयल डाल देती हूँ। बस आधा कप ऑयल में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बहुत अच्छे टिक्के तैयार हो जाएंगे। और इसमें हम ये अपने मसाला लगे हुए चिकन को डाल के तो स्टीम करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इसको रेस्ट बिल्कुल नहीं देना है चिकन को। इसी तरह डायरेक्ट मसाला लगा के तो इसमें डाल के तो स्टीम करना है। शुरू में इसकी आग तेज़ रखनी है 1 मिनट। तो अब मैं इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा के 25 मिनट इसको स्टीम दूंगी। फिर इसके बाद हमारे जो टिक्के हैं ना बहुत ही अच्छे रेडी हो जाएंगे, अंदर तक गल जाएंगे। मैंने 1 मिनट के बाद आंच हल्की कर दी है। बहुत ही हल्की आंच पे इसको स्टीम देना है। अब मैं चिकन टिक्का को चेक करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तैयार हो गए हैं। देखिए इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है। बहुत अच्छा स्टीम हो गया है हमारा चिकन टिक्का। अब मैं इनको बाहर निकालती हूँ। निकाल के आपको प्लेटर रेडी करके दिखाती हूँ। हमने इसको जब पहले फ्राई किया था उसकी वजह से ये बिल्कुल टिक्का टूटता नहीं है। चेक करें इतना अच्छा तैयार हुआ है, ज़बरदस्त। मैं आपको इसको प्लेटर में लगा के दिखाती हूँ। इसे गरम गरम ही अपनी फैमिली वालों को सर्व करती हैं। इसके साथ दही का रायता और सलाद बनाया है, टमाटर, खीरा और प्याज का, ये भी बहुत अच्छा लगता है। साथ नान सर्व किए अपनी फैमिली वालों के लिए। इसी तरह मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर लेके जा रही हूँ। तो मैं आपको बोटी तोड़ के भी दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म है तो गरम गरम तोड़ना ज़रा। ये देखें टूट गई ना। इसी तरह अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके भी इसी तरह स्टीम होंगे, अंदर तक गल जाएंगे। अगर आप मेरे इस तरीके के साथ चिकन टिक्का रेडी करेंगे तो इसमें बटर पेपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही आप इसमें एलुमिनियम फॉइल लगाने की कोई ज़रूरत होती है। ये बहुत ही जल्द आसानी के साथ तैयार हो जाती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। घर में कोई पार्टी हो, दावत हो या आप ख़ुद खाना पसंद करती हो तो घर में आसानी के साथ ये चिकन टिक्का रेडी हो जाती है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। घर के जितने भी किचन में मसाले होते हैं उसी के साथ ये ज़बरदस्त चिकन टिक्का तैयार हो जाता है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।